बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। सबसे बड़ी खबर यह है कि इमरान खान इस वक्त इस्लामाबाद पहुंचे हैं और इस्लामाबाद पहुंचने का मतलब यह है कि एक बार फिर वही खड़ाक की खबरें, और जाहिर है कि इंपॉर्टेंट बड़ा दिन है। मैं आपको एक खबर आपको शुरू में दे देता हूं जिससे आपको अंदाजा होगा कि मामला क्या है। आज आखिरी वर्किंग डे है। कल से इस्लामाबाद के अंदर जो जजेस हैं वो छुट्टी के ऊपर चले जाएंगे, लेकिन जो सेशन जज वेस्ट इस्लामाबाद है उन्होंने जजेस की छुट्टियों का रोस्टर जारी किया है, लेकिन तोशा खाना का केस सुनने वाले जो एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर साहब हैं उनको छुट्टी नहीं दी गई और वो इमरान खान का जो तोशा खाना का केस है वो सुनेंगे। अच्छा, इसके बाद हुआ क्या है कि तोशा खाना वाला जो मामला है, आज इमरान खान वहां पे अदालत में पेश हुए और अदालत में पेश होने के बाद जाहिर है कि उनको वो सवालनामा थमाया गया, जिसमें इमरान खान ने कहा कि मुझे कल ही ये सवालनामा मिला है, मुझे आज बयान के लिए बुला लिया गया है, मुझे मुकम्मल तौर पे समझने और पढ़ने का वक्त नहीं मिला, अशूरा में भी वक्त नहीं मिला और मैं सेटिस्फाइड होना चाहता हूं और इसलिए मुझे मौका दिया जाए। लेकिन अदालत जो है उन्होंने कहा है कि जनाब आप अदालत के हुक्म से या आपको तोशा खाना केस के फैसले से डर क्यों लग रहा है। और इमरान खान के वकील ने आइंदा हफ्ते उनका जी ठीक है आप हमें सिर्फ टाइम दे दें, हम इसको समझ लें और आइंदा हफ्ते हम बयान रिकॉर्ड करा देंगे। लेकिन जज हुमायूं दिलावर ने कहा नहीं, आपके पास 3 बजे का टाइम है, जिसके बाद वकील ख्वाजा हारिस ने कहा चलें ठीक है हम आपको बता देंगे कि हमने करना क्या। यानी आप दूसरे लफ्जों में यूं समझिए कि हुमायूं दिलावर साहब जो हैं वो बहुत जल्दी के अंदर हैं। उन्होंने कहा कि जनाब नहीं, हमें इस बारे में फौरी फैसला करना है तो आप अभी ही फैसला करें और आप जो है हमें बताएं कि आपने इसके ऊपर केस में अपना बयान रिकॉर्ड कराना है कि नहीं रिकॉर्ड कराना। इमरान खान को काफी वो जो सवालनामे हैं वो उनके ऊपर दिए गए हैं, जिसका मतलब यह है चीजें बहुत आगे हैं। लेकिन चीजें यहां पे नहीं है, चीजें थोड़ी सी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि तोशा खाना केस से मुतालिक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 केसेस हैं वो 3 अगस्त को मुकर्रर हैं और केस काबिल समाअत करार देने के खिलाफ अपील है और केस दूसरी अदालत जो मुंतकिल करने के और ट्रायल रोकने की दरखास्त पे समाअत होगी। दूसरी जानिब इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है और उन्होंने आज तो इमरान खान ने जब तोशा खाना के जज को भी कहा कि आप मुझे एक सवाल का जवाब पढ़ के देना होगा, मैं मुतमिन होना चाहता हूं, 180 मुकदमात की तफ्तीश भुगत रहा हूं, ये कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन जब जज साहब भी बात नहीं सुनेंगे तो इमरान खान गए हैं और उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किसी किस्म का जो ऑर्डर है वो पास नहीं किया और ट्रायल कोर्ट जो है वो तोशा खाना की केस की समाअत रोक रही है, ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस बारे में कोई फैसला कर रही है। तो जाहिर है मुझे रिलीफ चाहिए और उसके बाद इस हवाले से उन्होंने अदालत से कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो तोशा खाना केस का ट्रायल रोके और जज हुमायूं दिलावर को फिलहाल फैसला करने से रोका जाए। जिस पे अब देखना यह है कि होता क्या है। अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त को 877/223 नंबर अलॉट कर दिया है और इस दरखास्त के अंदर इमरान खान ने एक और भी अदालत से इस्तदा की है और वो इस्तदा यह है कि उनका केस जो है वो जल्द अज जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। अब देखना यह है कि यह केस कितनी जल्दी समाअत के लिए मुकर्रर होता है, क्योंकि लग ये रहा है जिस तरह मैंने आपको बताया था कि वजीर आजम हाउस को बताया गया है चूंकि उन्होंने असेंबली को डिसॉल्व करना है तो उनको यह पैगाम पहुंचाया गया है कि अगस्त के पहले हफ्ते में इमरान खान डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। वो कानून के जरिए हो पाते हैं नहीं हो पाते, उनका डिस्क्वालीफाई होना बनता है या नहीं बनता, लेकिन फिलहाल उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये हमें सूरत हाल नजर आ रही है। अब इस वक्त सब नजरें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये इस्तदा मानती है कि फौरी तौर पे इमरान खान की दरखास्त को एंटरटेन करती है या नहीं एंटरटेन करती, और अगर एंटरटेन करती है तो क्या तोशा खाना का ट्रायल रोकती है। अगर उन्होंने रोक दिया तो इनकी जो बनी बनाई मेहनत है, जो इनका पूरे का पूरा सिनेरियो है, उसमें ये मुकम्मल तौर पे जो नाकाम है वो हमें होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चूंकि जल्दी ये है कि आगे इलेक्शंस में जाना है तो इसलिए उस इलेक्शन में जाने के हवाले से ये सारी सूरत हाल, और इलेक्शन से पहले वो जहांगीर खान तरीन है उनके गुब्बारे से हवा निकलने की खबर मैं आपको देना चाहता हूं। वो किस तरह से मैं आपको वो भी बता देता हूं। हमें बताया गया था कि जहांगीर खान तरीन जो है वो पंजाब के अंदर इमरान खान के तोड़ के लिए लाए गए हैं, लेकिन वो खुद नून लीग से सीट एडजस्टमेंट मांग रहे हैं। यानी वो इतनी पॉपुलर जमात है, उस जमात से मुस्लिम लीग नून से, जहां पे उनके अपने लोग जो हैं वो ये चाहते हैं कि जनाब वो इस टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़े मुस्लिम लीग नून के। चले अब 9 मई के वाकयात के बाद की सूरत हाल का मुझे वो आपके सामने है कि अब उनका कुछ सिनेरियो चेंज ना हो गया हो। अब खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान सीट एडजस्टमेंट
के मामलात पे बातचीत जारी है। इस्तेकाम पाकिस्तान पंजाब भर में 15 से ज्यादा सूबाई हलकों के ऊपर सीट एडजस्टमेंट चाहती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के पास पूरे सूबे में 15 उम्मीदवार हैं जो उनको लगता है ये जीत के असेंबली में जाने चाहिए। अब 15 उम्मीदवारों से तो वजीर आला पंजाब भी नहीं बनता। इसका मतलब यह है कि इनकी जितनी कोशिशें थी उसमें कोई दम खम नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक उस वक्त इनको ये जो एक गाड़ी जोड़ी गई है उस गाड़ी के अंदर कोई हमें जान दिखाई नहीं देती। और अंदाजा करें, जो पूरे पंजाब के 15 सूबाई हलके हैं उनमें से 3 लाहौर के हलके हैं। वो 3 लाहौर के कौन से हलके? को मुराद रास का हलका हो सकता है, अलीम खान का हलका हो सकता है। तो आप उससे अंदाजा लगा लीजिए कि इस वक्त इनके पास कितनी सिचुएशन है या ये किस पोजीशन के अंदर है कि ये जनाब इमरान खान का तोड़ जो है वो निकाल सके। उससे जरा एक और इंटरेस्टिंग खबर सुन लीजिए। इंटरेस्टिंग खबर यह है कि राजा रियाज जो अपोजिशन लीडर है उन्होंने निगरान वजीर आजम के नाम के ऊपर मुशावरत करने के लिए कि निगरान वजीर आजम कौन होगा, बुध के रोज अपोजिशन जमातों का इजलास बुला लिया। ये बहुत ही दिलचस्प है। अगर राजा रियाज भी पीडीएम के बाद ये समझते हैं कि मुल्क के वजीर आजम का जो इंतखाब है वो राजा रियाज ने और पीडीएम ने मिलकर करना है, तो फिर हमें इनके कॉन्फिडेंस को दाद देनी चाहिए। ये वाकईतन फिर दाद के भी मुस्तहिक हैं और फिर ये वाकईतन इनको लगता है कि इख्तियार इनके पास है। तो चले, कोई कबात नहीं है, ये होना चाहिए। लेकिन मैं आपको हालात बता देता हूं कि आज डॉलर महंगा होने की खबरें आपने सुनी, उससे अगली बात जरा सुन लीजिए, आपको और मजीद अंदाजा हो जाएगा। जो पाकिस्तान सुजुकी मोटर्स है उन्होंने अपना जो मोटरसाइकिल का प्लांट है वो एक बार फिर बंद करने का फैसला कर लिया है और 15 दिन के लिए इसको आर्जी तौर पे बंद किया जाएगा और कंपनी की जानिब से बाकायदा एलामिया जो है वो जारी कर दिया गया। इससे आपको अंदाजा ये होता है कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो कितनी तेजी के साथ तरक्की कर रही है और कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है। चले, इसको भी छोड़ देते हैं। अब चूंकि बताया जाता है कि पाकिस्तान में नैब जो है वो बहुत ज्यादा एहतसाब कर रही है और नैब का इदारा बहुत ही शानदार इदारा है, तो मैं आपको एक खबर और देना चाहता हूं। वो खबर क्या है? वो खबर यह है कि नैब में जो 38% करप्शन केसेस हैं वो बेबुनियाद तौर पे दर्ज होते हैं, जिसका मतलब है कि लोगों की जिंदगियां, उनके कारोबार जो है वो आप तबाह कर देते हैं। और मालूम यह पड़ता है कि वो जो केसेस दर्ज किए गए हैं उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो झूठ के ऊपर मबनी है। लेकिन किसी एक शख्स की भी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। वो लाखों रुपए महाना के ऊपर तनख्वाह लेते हैं, अल्ले तल्ले उड़ाते हैं, याशियां करते हैं, गाड़ियां, बंगले, सब कुछ है और वो भरपूर तरीके से बताते हैं जी आज हमने उसको गिरफ्तार कर लिया, आज उसको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसमें जान कितनी होती है वो आपको। और मैंने आपको बताया था शहरियार अफरीदी वाली। अब खबर यह आई है कि शहरियार अफरीदी की नजरबंदी में तोसी कर दी गई है। सिर्फ उनकी तोसी नहीं की गई, उनके भाई फरूख अफरीदी को भी हिरासत में ले लिया गया है। चले, उनको छोड़ देते हैं। वो शौकत यूसुफ जई की किस्मत अच्छी थी, तो शौकत यूसुफ जई जो है वो बताया गया है कि जद्दा पहुंच गए हैं। इब्तिदाई तौर पर बताया गया है कि उम्रा की अदायगी के लिए जद्दा पहुंचे हैं। तो ये भी दिलचस्प खबर है। बेशक वो उम्रा की अदायगी के लिए गए हैं। आजकल तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा जो है उसका पाकिस्तान जाना कोई इतना आसान नहीं है, तो ये कोई और बात ही मालूम होती है। चलिए, ये भी पता चल जाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और काम किया है कि परवेज खटक की तो उन्होंने बुनियादी रुकनीत ऑलरेडी खत्म कर दी थी, तो परवेज खटक के बाद अब बताया गया है कि परवेज खटक के अलावा उनके जो बेटे हैं इसाक खटक जो इस वक्त नौशहरा के मेयर हैं, उनकी बुनियादी रुकनीत भी खत्म कर दी गई है। और इसके अलावा परवेज खटक के दामाद हैं इमरान खटक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की निशिस्त से MNA मुंतखब हुए थे, उन दोनों रहनुमाओं ने चूंकि परवेज खटक ग्रुप में शमूलियत इख्तियार की है, तो इस बुनियाद के ऊपर उनकी भी रुकनीत खत्म कर दी गई। चलिए, इस बहाने हमें और तो मालूम हुआ, तहरीक इंसाफ वाले भी सवाल करें, उनको भी इल्म होना चाहिए कि परवेज खटक का बेटा, परवेज खटक का दामाद, परवेज खटक का फलान रिश्तेदार, उनकी खवातीन, ये सब असेंबलियों के अंदर थे। तहरीक इंसाफ के कारकुनों को इग्नोर किया गया। तहरीक इंसाफ का कारकुन खड़ा है जिनको ओहदे दिए थे, आज वो सारे इमरान खान को छोड़ के जा चुके हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।